तो राम राम। आप सोच रहे होगे कि भाई यार क्या कर रहा है, देख इतना गंभीर विषय है, तूने एक तो ऐसा थंबनेल बना दिया, उसके बाद तू मजे ले रहा है, हंस रहा है। यार गंभीर विषय है, ऐसा सेकुलरिज्म फैला हुआ है, इस तरीके से एड्रेस किया जाता है क्या इशू को? तो भाई देखो, मैं हंस रहा हूँ और मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि मुझे क्यों एक्सपेक्टेड था, मैं क्यों हंस रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये होना ही था और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। क्यों गलत नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या इसका एकदम कंक्लूजन निकलता है इस वीडियो का, और इस पूरे फर्जी सेकुलरिज्म में जो होता है जबरदस्ती का अपने आप को दिखाना, उससे क्या मिलता है नेताओं को और हमको भी, ये इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर दोस्तों का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि 25,000 सब्सक्राइबर जो है इस चैनल पे मेरे पूरे हो गए हैं। और मतलब मैं कोई ऐसी लंबी चौड़ी सी स्पीच नहीं दूंगा, टाइम नहीं खाऊंगा आपका ज्यादा, कि मैंने कभी नहीं सोचा था इतने लोग होंगे जुड़ेंगे। नहीं, मैं ऑब्वियसली भाई सोचा था, जब मैं ये चैनल बनाया, मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा अभी तो 25,000 हुए हैं, उससे 2.5 लाख भी हों और 25 लाख भी हों, और आप लोग यहाँ तक मेरा साथ दिया आपने, 25,000 लोग हुए, और आप लोग आगे भी जुड़े रहेंगे ऐसी आशा करता हूँ। और वीडियो जो लोग साझा करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट करते हैं लोग, मोटिवेट करते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। वैसे मैं भी जानता हूँ कि मैं उस लेवल पे नहीं बनाता हूँ, फ्रीक्वेंसी मेरी टूटती रहती है, लेकिन हाँ, मैं प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप देखते रहिए, इसी तरह जुड़े रहिए। ये वीडियो पे भी मतलब कमेंट करेंगे, आप अपने विचार भी रखते हैं भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए, तो अच्छा लगता है। अब वही होता है ना कि तमाम तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं जीवन में, मस्तिष्क में, हर तरीके की, और सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के कमेंट आते हैं। मुझे तो नकारात्मक से भी उतना फर्क नहीं पड़ता यार, उतना अगर भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए लिखा गया हो तो। पर ठीक है, कई बार सकारात्मक एक वो कमेंट जो होता है कि पूरे दिन में एक वो कमेंट दिख जाता है पॉजिटिव, तो वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहती है आपके साथ पूरे दिन, तो अच्छा लगता है। तो वही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो साझा करिएगा, कमेंट करिए, बताइएगा आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा, लाइक करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, जहाँ भी आप साझा कर सकते हैं वीडियो करिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सपोर्ट जो है अपेक्षित है, मतलब मुझे आवश्यकता भी है, आशा भी है, दोनों चीज़ है। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो एक बार पुनः आपका धन्यवाद, और आगे भी अपने दोस्तों को, साथियों को जोड़िए। आइए वीडियो आरंभ करते हैं, थोड़ा मारक मजा लिया जाए इस मुद्दे पे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी थी, अभी अभी बनी है। अब ये किसी इफ्तार पार्टी से निकल रही थी या किसी भी इवेंट से निकल रही थी। एज यूजुअल हमारे भारतीय मीडिया ने मतलब मुंह में माइक ठूंस ही देते हैं, पता नहीं क्या पूछा क्या नहीं पूछा, कि ईद को लेकर के कुछ बोलिए या रमजान को लेकर के कुछ बोलिए। तो उन्हें मतलब लगा होगा, पता नहीं उनके अंदर का अंकिल व्हाट्सएप ग्रुप तो बहुत होते हैं जिन पे व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं, फिर अंकिल लोग किसी भी शादी में, पार्टी में वो जोक मार करके सोच लेते हैं कि ये मेरा जोक था, किसी को पता नहीं चला। अब इसमें हमें जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए। अब अंकिल लोग ऐसा करते हैं तो आंटी लोग भी करती हैं, जैसा कि रेखा गुप्ता जी ने यहाँ पे बोला। ये जो भी इन्होंने बोला है, ये बहुत पुराना, मतलब ये तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड से भी पुराना एक वो है, जो एसएमएस के जमाने में चला करता था। रमजान में राम, दिवाली में अली। तो रेखा जी ने सोचा कि यार ये बोल देती हूँ, उन्होंने बोल दिया। उसमें उन्होंने विकास का मार्ग जो भी मतलब बोला, दिल्ली चली, वो भी अपना ऐड ऑन कर दिया। अब भैया जब से आया है, कल से ट्विटर पे एकदम बवाल मच गया, रात में आया डला वीडियो, लोग आ गए उस पे भैया के, अरे ये देखो दिल्ली की सीएम में कैसा सेकुलरवाद है, भाजपा अपने आप को राइट विंग कहती है और हिंदूवादी पार्टी है, वो तमाम ढिमका फलाना ढिमका जो भी। अब जैसा कि मैंने कहा, मुझे कुछ मतलब इसमें मैं सरप्राइज नहीं हुआ, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, रेखा गुप्ता ऐसा कैसे कर सकती है, नहीं, मुझे ये अपेक्षित था। मैंने रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के मुझे थोड़े से डाउट थे, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूं, मुझे पता है रेखा गुप्ता जिस क्षेत्र से आती हैं वो ज्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, तो मैं उन्हें भी एज अ नेता भी जानता हूं, उनके बारे में पता है कि ठीक है, डूसू में थी, मतलब एबीवीपी में थी, डूसू की प्रमुख बनी, जो भी बनी, महिला कार्यकारिणी जो भी। लेकिन मैंने जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तो मैंने कुछ ट्वीट किए थे, मुझे ऐसा लगा कि यार और कोई मुख्यमंत्री बन सकता था, और भी डिजर्विंग लोग थे। या मैंने एक ट्वीट किया था जिसपे लोग बहुत ट्रिगर हो गए, कि मैंने लिख दिया कि भाई और कितनी मतलब रबर स्टैम्प या काइंड ऑफ कठपुतली चाहिए इन दोनों को, मैंने नाम नहीं लिया था, लोग समझ गए। उससे मुझे ज्ञान मिलने लगा, "अबे, तू सिखाएगा, पहले डूसू का चुनाव जीत के दिखा।" मैं कहा यार डूसू का चुनाव में क्यों जीतू, चलो कोई बात नहीं, तुझे पता है वो मतलब लोग लिस्ट ले आते हैं, वो लिस्ट भी मैं लगा दूंगा, मैंने सेव कर रखी है फोटोज की, भाई वो महिला कार्यकारिणी की अध्यक्ष थी और कुछ तो थी, मतलब ये डूसू जीता है उन्होंने, ये वाला यूथ भाजपा जो भी, मतलब फलान ढिमकान, आप समझ गए होंगे। तो मतलब लोग सिद्ध करने आ गए थे कि भाई ये देखिए, इतनी चर्चित नेता है, इतनी पॉपुलर नेता है और इतनी लोगों से जुड़ी नेता है, सब कोई उन्हें जानता है, तू नहीं जानता तो मतलब कोई नहीं जानता क्या?
ठीक है भाई, जानते होंगे। वैसे जितने भी लोग थे, मैं अगर थोड़े बहुत ऐसे चर्चित हस्तियां उनकी प्रोफाइल पे जाओ तो मैंने जाकर के देखा कि 19 फरवरी को, मेरे ख्याल से 18, हाँ 19 फरवरी को अनाउंस हुई थी दिल्ली की मुख्यमंत्री। उससे पहले वो लोग भी रेखा गुप्ता की कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। इवन न्यूज चैनल्स भी मतलब अनुमान लगा रहे थे, चल रहा था कुछ भी कि मनोज तिवारी बनेंगे, प्रवेश वर्मा बनेंगे, रेखा गुप्ता। कोई ऐसे इतना हार्डकोर मतलब श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा था कि भाई रेखा गुप्ता ही बनेंगी, और इतना उन्हें जानते भी नहीं थे लोग। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी विधायक थी, और बाकी भी मतलब 70 लोग हैं नेता, 70 विधायक, 70 विधायक तो नहीं है, 70 विधायक के पोस्ट पे लड़े थे भाजपा के लोग। तो उनके जैसी एक नॉर्मल सी थी, कोई उनको भी शायद एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन वही होता ना, आईटी सेल उस तरीके से काम करता है, उनके पास व्हाट्सएप पे आता है कि ये सारे ये सब डाल दे, तुझे पता है रेखा गुप्ता इतनी इतनी होती। ठीक है भाई। उसके बाद उनके पुराने ट्वीट निकल आए थे कि वो केजरीवाल को मतलब गरिया दे रही हैं, ट्रोल कर रही हैं, जो भी कर रही हैं। अब उसमें भी आओ देख, ऐसे केजरीवाल की सरकार गिराई इन्होंने। मैं कहा यार, मुझे उसमें भी थोड़ा वियर्ड लगा कि यार वो एक नेत्री है, वो इस तरीके की ट्वीट करती हैं। ठीक है, शोभा देता है नहीं देता, ये अलग विषय हो सकता है, कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जिस तरीके की हरकतें करती है, तो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना देना भी आवश्यक है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या नेता को इस तरीके से चीजें करनी चाहिए? समर्थक करे कोई, मतलब यूथ विंग कोई कर दिया, किसी ने ऐसे कुछ भी बोल दिया, खुजलीवाल, केजरीवाल, तमाम तरीके की नेम कॉलिंग होती है, उधर से भी होती है, इधर से भी होती है। पॉइंट ये है कि जब नेता ये करता है, क्या वो चीज सही है गलत है? अब इस पे बहस हो सकती है, मेरे कुछ और व्यूज होंगे, आपके कुछ और व्यूज होंगे उस पे। मजेदार बात यह है कि रेखा गुप्ता जी ने अपने वो ट्वीट डिलीट भी किए। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, नेता को भी ये करना चाहिए, या उनकी टीम को ऐसा लगता है, तो ट्वीट डिलीट नहीं होते। तो मुझे लगता है कि इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैंने उस पर लिख दिया था, मतलब काइंड ऑफ रबर स्टैम्प टाइप लिख दिया था कि हाँ भाई, रबर स्टैम्प सीएम है तो है यार। और स्टेट्स में भी है कई लोग, ये जो टर्म चलता है कि लोग रबर स्टैम्प सीएम बिठाते हैं कि केंद्र की शासन चलता रहे, या फिर कांग्रेस भी ये करती है, केंद्र में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन हाँ वो चाहते हैं कि एक परिवार जो है या पार्टी का कोर नेतृत्व जो है वो ही सब कुछ चलाता रहे। जैसे तेलंगाना में उनकी सरकार आई तो रेड्डी मुख्यमंत्री है, लेकिन चलाएं हम, उस तरीके से ये भी होता है। तो मैंने उस तरीके से लिखा, तो उसमें भी कई लोग आपत्ति हो गई थी कि तुझे कैसे पता कि ये रबर स्टैम्प सीएम होगी, क्या उनके अपने डिसीजन नहीं होंगे? यार मुझे अब तक ऐसा नहीं लगा है। और कई बार ऐसा होता है, अब उस तरीके के जो नेता हैं जिनका अपना उतना आधार नहीं है क्षेत्र में, राज्य में उतना आधार नहीं, अभी बन रहा है, वो अलग बात है। 5 साल बाद, 10 साल में बन जाएगा अगर वो मुख्यमंत्री रहती हैं, वो बात अलग है। फिलहाल नहीं है, आपको ये मानना पड़ेगा। तो नहीं है तो उन्हें भाई ऊपर से शीर्ष नेतृत्व जो करने को कहेगा वो करेंगी, या आप बोलने को कहा जाएगा वो बोलेंगी या बोलेंगे, मेल फीमेल दोनों। हम इस पे आते हैं कि भाई रेखा गुप्ता जी ने जो कहा वो गलत है सही है, क्या है उस पे? यार देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से आज की डेट में अगर आप मोदी जी से पूछें, या मोदी जी से कोई, अब वहां तक उतना एक्सेस नहीं है कि जैसे वो मुख्यमंत्री है तो उनके मुंह में माइक ठूस दिया ले जाकर के, पत्रकारों ने मैडम बोलिए बोले तो उन्होंने बोल दिया। मोदी जी से अगर पूछ पाए तो हो सकता है मोदी जी भी उस तरह की कोई सारी मार दे कि भाई हाँ रमजान में राम अली कुछ तो मार देंगे ना। क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग नेता अपने आप को सेकुलर दिखाने का प्रयास करते रहते हैं जबरदस्ती के, जिसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हाँ एक धूर्तता है, वो मैं अगले भाग में बताऊंगा कैसे है। अब जो मैंने कहा था कि ये मुझे एक्सपेक्टेड क्यों था, पहली बात तो ये हो गई कि रेखा जी ने बोला गलत था, गलत कुछ नहीं था उसमें, वियर्ड था। मुझे एक्सपेक्टेड कैसे था? वो जिस क्षेत्र से आती हैं, शालीमार बाग से वो जीती हैं। अब जो लोग दिल्ली के एनसीआर के आसपास के हैं, जो शालीमार बाग को जानते हैं, वो जानते हैं कि वो कैसा एरिया है और किस तरह के लोग वहां रहते हैं। किस तरीके से किस तरह के लोग से मेरा मतलब है कि किस श्रेणी के, मतलब आर्थिक श्रेणी के, जिस तरह के लोग वहां रहते हैं, बढ़िया एरिया है या अमीर लोग एरिया है। और वो भी मेरे ख्याल से मतलब बिजनेस बैकग्राउंड से काइंड ऑफ आती हैं, जहां तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उतना हार्डकोर हिंदुत्व स्टैंड नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वो जिस एरिया से आती है वहां वो नहीं चलेगा। मतलब मार्केट, या वो कहता है ना धंधे वाले लोग, जो पैसा मतलब वैसे समुदाय हो गया जो पैसों में डील करना है भाई, जिनको अपनी उन्हें दुकान चलानी है, धंधा चलाना है, वो किसी को ऐसे दुश्मन नहीं बना के बोल सकते, या कोई भी टिप्पणी उस तरीके की नहीं मारते, अब किसी भी कारण से नहीं मारते। तो वो भी शायद अपने उस कोर वोट बैंक को ध्यान में रखेंगी। वो कल को अपने किसी इवेंट में जाएंगे शालीमार बाग में, किसी बड़े व्यापारी ने उनसे बोल दिया कि अरे रेखा जी वो कमेंट हमें अच्छा नहीं लगा था, तो वो भी मतलब कैसे उसका जवाब देंगी? तो ये भी नेता कई बार सोच के करते हैं। तो ये चीज मुझे एक्सपेक्टेड थी कि वो उस तरीके का भी स्टैंस नहीं पकड़ेंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा भी, जब मैं गिनवा रहा था कि मतलब दिल्ली में क्या क्या काम कर सकती है भाजपा, कई बड़े बड़े काम जो होने चाहिए अगले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में,
उसमें मैंने कहा कि रेखा गुप्ता चाहे तो एक हिंदुत्व स्टैंड पकड़ सकती हैं, अपनी एक पहचान बना सकती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था और अभी भी है कि वो ऐसा नहीं करेंगी। और उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि है, क्षेत्र का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अपनी छवि का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जो लोग आसानी से आहत हो जाते हैं इन चीजों को लेकर, ऐसे हो जाते हैं कि ऐसे कैसे, उसने ऐसे कैसे बोल दिया रमजान मेली और ये वो, तो भाई इतना सैंटी होने की जरूरत नहीं होती, नेता होता है वो। नेता को आप सर पे बैठाते हो, उन्होंने तो कभी नहीं बोला था ना आकर के कि मैं ऐसा हिंदू तो स्टैंड पकड़ूंगी, आप ही ने अपने हिसाब से मान लिया कि मतलब अगर वो मतलब भाजपा की तरफ से आए हैं, भाजपा मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो हिंदुत्व स्टैंड ही पकड़ेगी। तो ऐसे आसान भाषा में कहूँ और थोड़ी सी काइंड ऑफ सड़क की भाषा में कहूँ तो नेताओं को सर पे बिठाना, बाप बनाना बंद कीजिए, आहत होना बंद कीजिए, वो नेता है। अब थोड़ा सा एक तो बात आ गई कि ये बयान क्या सही था गलत था, मतलब ठीक है उन्होंने बोला नेता की तरीके के बयान देते हैं कि हाँ सामाजिक सौहार्द बना रहे। ये बयान थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्यों हो जाता है, या मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस समय पे ये बयान प्रॉब्लमेटिक था, वो इसलिए कि नागपुर में क्या हुआ है, 3-4 दिन ही बीते हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ उसको, वो हम सबने देखा है, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरी नौटंकी चल रही है महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पे कि लोग औरंगजेब की औलादे अचानक से बाहर आ गए, ऐसे कैसे तुम हटा दोगे कि औरंगजेब की कबर हटा के जीडीपी बड़ी हो जाएगी। अबे औरंगजेब की कबर वहां होने से भी जीडीपी कुछ ऐसा वो नहीं हो जाएगी। पॉइंट ये है कि कोई आक्रांता जिसने मार काट करी, लूट मचाई, बलात्कार किया, उसकी कबर रखनी क्यों है यार, तुमको भी क्यों रखनी, किसी भी समुदाय को क्यों रखनी है, कोई उसे अपना बाप क्यों बना के घूम रहा है। तो इसमें एक डिबेट चल रही थी महाराष्ट्र में, उसको लेकर के आगजनी हुई, दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई, लोगों की निजी प्रॉपर्टी तबाह की गई। हमने खूब वीडियोस देखी हैं, लोग अपने दुख बयान कर रहे हैं कि चुन चुन के गाड़ियां तोड़ी गई हिंदू समुदाय के लोगों की। अब ऐसे समय पे जब एक कैपिटल यानी कि राजधानी की मुख्यमंत्री रमजान में राम और दिवाली में अली करेंगी, तो मतलब कोई नीड नहीं है ना। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, सीएम महाराष्ट्र के जो है देवेंद्र फडणवीस, वो क्या बयान दे रहे हैं, वो एक तरफ ये कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री, अब ठीक है दोनों राज्य अलग अलग हैं, वहां पे कुछ हुआ तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे ना, ये भी तर्क आएगा। लेकिन देखिए भाई, पूरी जो शरीर होता है वो एक होता है, हाथ में चोट लगती है, इस हाथ में लगी तो इसको भी दर्द होता है, पैर में लगती है तो वही मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क से दर्द होता है ना, वो नर्व जो है मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, तो कहीं पे भी घाव होता है पूरी बॉडी को पता लगता है। तो ये भी नहीं कह सकते कि यार महाराष्ट्र में हुआ है क्या, दिल्ली में सामाजिक सौहार्द नहीं, बिगाड़ने की बात कोई नहीं कह रहा, लेकिन ये जबरदस्ती का सेकुलरिज्म पेलने की जरूरत नहीं थी। अब ये थोड़ा सा मैं जबरदस्ती का सेकुलरिज्म में इसे क्यों कह रहा हूँ, और क्यों मैं कह रहा हूँ कि मतलब नहीं करने की आवश्यकता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय भी इस चीज को लेकर के गंभीर नहीं, तो उनको पता है। पहली बात तो भाजपा को वोट नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे भैया, अब आप इसमें रमजान में राम ढूंढो, दिवाली में अली ढूंढो, उनको फर्क नहीं पड़ता। हमने देखी है ना, कई वीडियोस देखी है भैया, वक्फ को अलग लेकर के अलग ही कुछ चल रहा है उसमें कि हमारे हक छीना जा रहा है, आप हमसे हमारी इबादत का हक कैसे छीन सकते हो। अरे कौन छीन रहा है भाई इबादत का हक, ये वैसा ही है कि सीए सिटीजनशिप ले ली, 5 साल से एक भी सिटीजनशिप नहीं गई, सीए भी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ अभी, तो बाहर के लोगों के लिए था, भारत के बाहर वालों के लिए तो ठीक है, वही चल रहा है वक्फ पे। तो एक समुदाय आपसे बिल्कुल ही एंटी होकर के चल रहा है, और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा एक शेरो शायरी मार देंगे तो मजा सा आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। और ये मैं सच में जेन्युइनली मैं मुस्लिम समुदाय से मैं ये बात कई बार कह चुका हूं और कहूंगा कि यार आप लोग थोड़ा समझिए ना, कि मतलब कोई नेता जा करके अब ऐसे करके बैठ जाता है, तो आपको पता है ना कि यार इस आदमी को नमाज पढ़ना नहीं आता है, हिंदू है, ये नाटक कर रहा है। किसी समुदाय का भला करने के लिए, राज करने के लिए, एक प्रॉपर राजधर्म निभाने के लिए आपको उनके जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। मुसलमानों का, ईसाइयों का, पारसी का, सिखों का भला करने के लिए मुसलमान, ईसाई, पारसी या सिख बनने की जरूरत नहीं है। और ये सिद्ध कर दिया है, मतलब एक आदमी ने तो सिद्ध कर ही दिया है, वो अपनी भगवा कपड़ा पहन करके राज चला रहा है, और जहां तक है ठीक राज चल रहा है। तो उस बंदे ने लगातार प्रूव किया है, और कई बार कई मंचों से बोला भी है कि आवश्यक नहीं है ना कि अगर मैं टोपी नहीं पहनता तो मैं मुस्लिम समुदाय के लिए काम नहीं करूंगा, या मतलब रोड बनी है कहीं पे तो मैं रोक दूंगा, अरे तू मुसलमान है तू नहीं जाएगा इस रोड से, ऐसा तो नहीं हुआ कभी आज तक। घर मिल रहा है तो अरे तुमको नहीं मिलेगा, उल्टा ज्यादा ही मिलता है भाई। इधर मतलब राइट विंग एक तरीके से पूरा अटैक मोड में रहता है कि ये योजनाओं का लाभ उधर क्यों मिल रहा है, एक तरफ आपको गरिया रहे हैं, आप लाभ दे रहे हैं, वो रहता है। पर वही जो मैं कह रहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो है वो समझते हैं कि यार ये नौटंकी वोटंकी नहीं चलेगी अब, कि इफ्तियार में आके तुम ऐसे बैठ गए हो कर रहे हो यार, वो चेस बोर्ड वाला वो डाल के आ गए, अब लग रहा है खजूर खा लिया, आ हा ये भला कर देगा, तो ये नहीं चलता यार, 2025 चल रहा है।
कर रहे हैं अभी भी कुछ है गठबंधन में। अब ऐसे पहले आप उन्हें करप्ट बोलेंगे, फिर आप उनके साथ गठबंधन बना लेंगे, चुनाव जीत लेंगे और फिर चाहेंगे कि वो आपके जैसे हो जाए। वो अपने कोर वोट बैंक को नाराज नहीं करेंगे, कोई नहीं करता। अब इस पूरे मामले से मतलब अंतिम पार्ट पे आते हैं वीडियो के। पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? देखो भाई, सबसे पहली तो सीख जो मैंने छोटा सा बताया उसी को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगा कि नेताओं को भैया अपना सर्वे सर्वा मानना छोड़ दीजिए। नेताओं को लेकर किसी को पर्सनली गरियाने से पहले 2 बार सोचा। अनलेस और अनटिल आप आईटी सेल नहीं है, आपका जॉब ही वो नहीं है कि यार पैसा ही उस चीज का मिलता है, रैंडम जाकर के लिख देता हूँ, अरे साले तू प्रधानमंत्री बन के दिखा। अरे कैसे बन के दिखा? पता नहीं, मैं बात कुणाल काबरा की आवाज में क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है वो क्रिटिसिज्म आता ही उस आदमी की आवाज में है। लेकिन हाँ, वो लिख देते हैं ना आकर के जो कि तू बन के दिखाओ प्राइम मिनिस्टर। क्यों बनूंगे यार प्राइम मिनिस्टर? अब कोई क्रिकेट देखता है तो कोहली बन के दिखा, एक्टिंग पे कुछ बोल दिया तो अमिताभ बच्चन या कुछ बन के दिखा, उस तरीके की चीजें नहीं चलती। दूसरा, ये बात मैं बहुत पर्सनली मतलब मानता हूँ, थोड़ी सी भाई बुरी लग सकती है, लेकिन सच ये होता है कि भाई देखो, नेता का काम है चुनाव जीतना, पार्टी का काम है सत्ता में आना। पार्टी का काम ही है भाई, जब तक वो सत्ता में नहीं आएंगे वो शासन नहीं कर पाएंगे, नहीं आगे बढ़ पाएंगे। कौन सी पार्टी मतलब सत्ता में बिना आए भी फल फूल रही है? मतलब वामपंथी है, जिंदा है, फल फूल नहीं पा रहे हैं ना, वही अपना लाल सलाम करते रहते हैं। तो नेता का काम है सत्ता में आना, चुनाव जीतना। वो साम दाम दंड भेद सब करेगा। और रमजान में राम भी ढूंढेगा, दिवाली में अली और होली में कोई जीसस भी ढूंढ लेगा, कुछ कर लेगा वो। तुम्हारे घर तुम्हें बचाने वो नहीं आएगा। इसका उदाहरण नागपुर से आप देख सकते हैं। हाँ, बाद में वो उस पर एक्शन लेगा। दैट्स व्हाट अ गुड लीडर इज, दैट्स व्हाट अ गुड लीडर मीन्स। सीधी सी बात है, अगर वो जो भी कोई दंगा करने वाले हैं, समाज में सामाजिक सौहार्द जो है बिगाड़ने वाले हैं, उन पर अगर एक्शन लेता है वही बहुत है। नेता का काम ये है कि त्वरित कार्रवाई करे। फडणवीस जी ने भी करा ना, जो भी वीडियो मैंने दिखाई, वो बोल रहे ठीक है भाई किसी को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन जब पथराव हो रहा था तब तो फडणवीस जी नहीं आए ना। कोई भी मुख्यमंत्री आ भी नहीं सकता, पहली बात तो नहीं आ सकता और नहीं आना चाहिए। क्यों आए भाई? वो नेता है, उसका काम मतलब एक एक सिटीजन को सुरक्षा देना। हमारे देश में चीजें इस तरह नहीं चलती। प्लीज, टेक्निकली तो आना चाहिए, सुरक्षा देना सरकार का काम है, लेकिन 140 करोड़ की जहां आबादी होती है वहां चीजें ऐसे नहीं चलती। वो बाद में ठीक है, उस पर आपको जो कंपेंसेशन होगा, मुआवजा होगा, वो मिल जाएगा। जिनकी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं शायद कुछ मिल जाए, आधों को तो नहीं भी मिलता, 90% को नहीं ही मिलता है। बट होपफुल रहिए, क्या पता मिल जाए। और ये एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई आपको बचाने। अपने परिवार की अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ है। ये बहुत कड़वा बट सत्य है भाई, सीधी बात है। कोई नहीं आने वाला आपके परिवार को बचाने, सिंपल। अब फाइनली इस वाले पूरे बयान की मतलब क्या वो होनी चाहिए कि प्रशंसा करें, आलोचना करें इस पे रेखा गुप्ता जी की? भाई मैं तो इस पे, अब आप मुझे कह सकते हो तू तो यार सेंटर स्टैंड पकड़ रहा है। अब मैं ये सेंटर स्टैंड इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि मैं सरप्राइज नहीं हुआ वो वीडियो देख के, जितने लोग ट्विटर पे हुए। आप लोग भी थोड़ा बहुत हुए होंगे, जिन लोगों ने हो सकता है पहले देख लियो या जब ने पहली बार मेरी इस वीडियो में देखी है वीडियो रेखा गुप्ता जी की। मैं सरप्राइज नहीं हुआ, मुझे उनसे एक्सपेक्टेड था। अब अब इस पे उनकी बहुत आलोचना होनी चाहिए क्या? हाँ, मतलब ठीक ठाक आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉइंट नहीं है ये करने का। उनसे उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, कोई वोट नहीं देगा। अगले 5 साल तो वैसे भी उन्हें वोट नहीं चाहिए किसी का। और वो मतलब मेरे ख्याल से इतनी बड़ी नेत्री अभी नहीं है कि वो देश के और कोनों में या अलग 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 स्टेट्स में भाजपा को वोट दिला सकें। ये मैं बहुत मतलब मैं स्टेटिस्टिकली बोल रहा हूँ यार, इतनी बड़ी नेता तो नहीं है ना। अभी नॉर्मल सी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली जैसे स्टेट की। दिल्ली के पुराने मुख्यमंत्री थे, वो जाते थे गुजरात में वोट दिलाने तो अपनी पार्टी की जमानत जब्त करा के आ जाते थे। यूपी जाते थे, वहां जमानत जब्त करा आते थे। ऐसा होता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री उतना मतलब वैसे नहीं होता, छोटे मोटे उनके पास डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। पॉइंट ये है कि इससे प्रशंसा करी जाए, मतलब इस मामले में तो नहीं रेखा गुप्ता की। हाँ, अगर अच्छे काम कर रही हैं, दिल्ली के विकास के कार्य कर रही हैं दिल्ली में, तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। और इस तरीके के बयान अली बली खली बली करेंगी, रमजान में राम ढूंढेंगी, तो भैया भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए आलोचना भी होगी और करते रहना चाहिए। इस तरह की आलोचना मतलब हो जानी चाहिए कि नेता तक पहुंचे, उसकी टीम तक पहुंचे, कि भाई वो दिखाए उनको कि मैडम सर जो भी कि क्या आपने ये बयान दिया है, देखिए लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं, ऐसे बिना मतलब के बयान देने से बचिए। और ठीक है, हर नेता अडेप्ट करता है यार, ये कोई तो उन्होंने बहुत बड़ी ऐसी भूल नहीं कर दी। और ठीक है, दे दिया बयान। अब उन्हें लोगों के रिएक्शन जब पता चलेंगे, हो सकता है अगली बार सीख ले लें, ना फालतू की बयानबाजी करें। और मतलब हम आप सब हैं, और जैसे दिल्ली के मालिक हम सब हैं, देश के मालिक भी हम सब हैं। हम डिसाइड करेंगे कौन बैठेगा
कौन उतरेगा कुर्सी पर से। तो दोस्तों, ये रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के एक बयान पर जो पूरा सोशल मीडिया गरमाया हुआ था, उसमें मैंने अपना छोटा सा टेक, एक छोटा सा ओपिनियन देने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा है वो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा कि वीडियो में आप मेरी बातों से सहमत हैं, नहीं सहमत है, भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए नीचे बताइएगा। आप इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं थोड़े बहुत कमेंट पढ़ने का प्रयास करता हूँ, जितने पढ़ पाता हूँ, लगभग पढ़ ही लेता हूँ यार, जितने भी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यहाँ तक आपने देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो साझा अवश्य करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे सोशल मीडिया लिंक यहाँ वीडियो में नीचे चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। सिंगल क्लिक से आप पहुंच सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सोशल, पॉलिटिकल, सिनेमा को लेकर के कॉमेडी, सटायर या जो भी टिप्पणी, ओपिनियन पढ़ना लिखना पसंद करते हैं, फॉलो अवश्य करिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।